वहीद, लेकिन अगर तुमने अपने दिल की बात ना बताई तो सारी जिंदगी पछताओगे। मोहब्बत में हिम्मत करनी पड़ती है। हो सकता है वो भी तुम्हें पसंद करती हो। कुछ नहीं, छोड़ो। अगर मैंने बता दिया और उसने माना कर दिया तो ये सब भी खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मगर कहने की हिम्मत नहीं है। वहीद, अगर तुम वाकई बात करना चाहते हो तो कल मेरे शहर खैरपुर आ जाओ। क्या? कहाँ आ जाऊँ? फिक्र ना करो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी, बस तुम आ जाओ। मैं जा रहा हूँ उस लड़की से मिलने जिसकी आवाज़ ने मुझे बदल दिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम बाहर इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। तो तुम वाकई आ गए? हाँ, बस तुमसे मिलने का दिल था। इधर आओ, घबराओ नहीं, सब ठीक है। तुम मेरे साथ हो, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। चलो अब हम आगे चलते हैं सुकून के साथ। ये घर मेरा है, मगर आज मुझे लग रहा है जैसे तुम भी उसका हिस्सा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी के साथ ऐसे चलूंगा। तुम ठीक हो वहीद, तुम्हारे घर वाले भी ठीक हैं। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत फिक्र है, लेकिन अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। वाहिद, तुम टीवी देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं ड्रामा देखता हूँ। जोया, तुम्हारी पकाई हुई रोटी भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। शुक्रिया, आप भी कमाल की बातें कर लेते हैं। अब जल्दी से खाने की तैयारी में मेरी मदद तो करो। लेकिन पहले बताओ मेरी बनाई हुई सब्जी कैसी लग रही है? अभी तो बनी भी नहीं, पहले पकने दो फिर बताऊंगी। मुझे लगता है आज सब्जी बहुत मजेदार बनेगी। इतना यकीन क्यों है? क्योंकि आज तुम मेरे साथ किचन में हो। देखो। बातों में इतने खो गए कि सालन का ख्याल ही नहीं रहा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें इंसान खुद को भूल जाता है। रोटियां तैयार हैं, अब खाना लगा देते हैं। ठीक है। आज सालन वाकई अच्छा बना है। शुक्रिया, लेकिन रोटियां भी बहुत नरम है। तो मतलब दोनों ने अच्छा काम किया। लगता तो यही है। वैसे तुम आज काफी खामोश हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में रह जाएं तो इंसान खामोश हो जाता है। कैसी बातें? बस कुछ ख्वाब, कुछ ख्वाहिशें। तो उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अच्छा जोया, अब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, कुछ काम भी है, काफी देर हो गई है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। अच्छा, फिर मिलेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पहले ये कॉलेज अच्छा लगता था, मगर अब हर जगह सिर्फ जोया की याद आती है और ये खामोशी मुझे हर मोह पर उसका एहसास दिलाती है। इस सड़क पर वे सो रहे हैं, यहाँ मेरे शहर में मुझे। वही, तुम खामोश क्यों हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं यार, बस तबीयत ठीक नहीं है। बस कुछ दिन से थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ, इसलिए खामोश हूँ। मैं घर वापस तो आ गया हूँ, सबसे मिल भी लिया है, लेकिन मेरा दिल किसी अनजानी उदासी में डूबा हुआ है, जैसे कोई बहुत अहम चीज पीछे रह गई। वहीद, तुम परेशान क्यों हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं जी जोया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे घर वाले भी सब खैरियत से हैं। आप सुनाएं, आप कैसी हैं और घर में सब कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ और मेरे घर वाले भी ठीक हैं। उम्मीद है आप भी खैरियत से हो। सुकून नहीं मिलता, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारे बिना वक्त गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। काश जोया तुम आज मेरे पास होती। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये वक्त मेरे लिए कितना मुश्किल है और मैं तुम्हें कितना याद कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी अधूरी है। जोया, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं हर लम्हे तुम्हारी यादों के साए में जी रहा हूँ और ये तन्हाई मुझे हर पल तुम्हारे होने का एहसास दिलाती है। ये लड़की कौन है? ये मेरी मोहब्बत है जोया, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता और जिसकी यादें मेरे दिल के हर कोने में बासी हुई हैं। और इसमें मचास का चुका पापर फातने का काना कर दिया है और जो तो अब इसके पैल कट करने गया है। उतने भाई ने सापरे साक्षर नाती हैं। देखो वहीद, अगर हम इस मोबाइल बिजनेस को सही तरीके से शुरू करें तो ये बहुत जल्द तरक्की कर सकता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत समझ में आ रही है। अरे यार, ये क्या हो गया? आज ही पंक्चर होना था। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? मेरी गाड़ी का टायर अचानक फूट गया और मैं यहाँ फंस गया हूँ। कहाँ जा रहे हो? गाँव जा रहा हूँ, दादा का इंतकाल हो गया है। अच्छा, दुखी नगर जालना में बारिश
मोहब्बत भी अजीब चीज़ है, किसी को मिल जाती है, किसी को उम्र भर इंतज़ार रहता है। और मेरे लोग हैं इस सड़क पर, वे सो रहे हैं यहाँ मेरे शहर में, मुझे मालूम वही जालना है या नहीं। खामोश लग रहे हैं। बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। इतना भी क्या सोचना, जिंदगी को थोड़ा आसान भी लिया करें। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, सुना था यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, इसलिए सोचा आज यहाँ चलते हैं। पीते हैं। सर, आपकी चाय हाजिर है। शुक्रिया। आपका खैर मकदम है। चाय वाकई बहुत अच्छी है। मैंने कहा था ना, यहाँ की चाय मशहूर है। कभी कभी ऐसे सुकून के लम्हे बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, इंसान कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। ये वक्त वाकई बहुत कीमती और पुरसुकून महसूस होता है। वहीद, अगर जिंदगी में सब कुछ हमारे मुताबिक ना हो तो क्या करना चाहिए? शायद इंसान को हकीकत कबूल करना सीखना चाहिए। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, और अगर कोई बहुत अजीज चीज खो जाए तो फिर उसकी यादें साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। और मेरे लोग हैं इस सड़क पर, वे सो रहे हैं यहाँ मेरे शहर में, मुझे मालूम वही जालना है या नहीं। क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मुझ पे भरोसा रखो और शांति से बैठो। आधी रात है मेरे में दिल का शोर है, पानी में खड़ा हूँ मैं इस सड़क पर, उतर रहा